Okay. So let's start with the first algorithm of machine learning, which is linear regression. So here हम linear regression के साथ शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और समझने के लिए आसान एल्गोरिदम है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरे एल्गोरिदम से भी सीखना शुरू कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर रिग्रेशन से हम शुरू करेंगे और मैं इसको कंसिडर करूंगा कि ये फर्स्ट एल्गोरिदम है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिदम ये जो वर्ड है मशीन लर्निंग के अंदर ये क्या होता है ये हमें समझना जरूरी है। देन उसके बाद हम समझ सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन ये एल्गोरिदम क्या करता है। नाउ algorithm is in simple case, let me write here, algorithm is simply a set of rule which system follow. ओके, अल्गोरिदम की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही सरल भाषा में हम समझेंगे कि ये क्या होता है। तो अल्गोरिदम इज सिंपली अ सेट ऑफ रूल which system follow to understand or learn the pattern present in the data. This is a simple definition. We can say algorithm for machine learning. For machine learning के लिए हम बात कर रहे हैं. There can be multiple definitions of algorithms, but यहाँ पे ये definition relevant है. तो algorithm मतलब क्या है कि set of rules है जो सिस्टम फॉलो करेगी, आपका कंप्यूटर फॉलो करेगा टू लर्न द पैटर्न फ्रॉम द डेटा। अब हर एल्गोरिदम के रूल डिफरेंट हो सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन के रूल अलग है, डिसीजन ट्री के रूल अलग है, रैंडम फॉरेस्ट के रूल अलग है। एवरी एल्गोरिदम हैज डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, बट दिस इज द सिंपल डेफिनेशन वी कैन यूज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्गोरिदम। तो अल्गोरिदम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कुछ रूल्स है जो यूज करके डेटा के अंदर जो पैटर्न है उनको समझा जाता है। ओके, नाउ हियर आपका लीनियर रिग्रेशन क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। ओके, सो लेट मी पुट इट हियर। ओके, सो लीनियर रिग्रेशन की अगर बात करेंगे तो लेट्स फाइंड द सिंपल डेफिनेशन। सुपरवाइज, okay, let me increase the font size for better clarity. Supervised ML algorithm used to predict continuous numbers. This is the simple definition we can use for linear regression. So आपका linear regression एक supervised machine learning algorithm है जो यूज किया जाता है टू प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस नंबर्स। और ऑलरेडी कंटिन्यूअस नंबर ये कॉन्सेप्ट क्या है हमने पहले देखा था। ओके, बट लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी दो वर्ड्स है, एक है लीनियर, एक है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि रिग्रेशन इज नथिंग बट द टेक्निक यूज टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स है तो उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो फाइंड करने के लिए मैं रिग्रेशन यूज करता हूँ। बट व्हाट इज लीनियर, यहाँ पे एल्गोरिथम का नाम लीनियर क्यों है? तो लीनियर का मतलब है कि ये जो एल्गोरिदम है ये अज्यूम करता है कि आपके एक्स और वाई के अंदर जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। अब लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर मेरा एक्स बढ़ेगा तो एग्जैक्ट वैसे ही मेरा वाई भी बढ़ेगा। मतलब अगर मेरा एक्स एक से बढ़ता है तो उसके अप्रोक्सीमेट मेरा वाई भी बढ़ेगा। वो ऐसा नहीं कि एक से ही बढ़ेगा, बट एक कंटिन्यूस रिलेशनशिप वहां पे देखने को मिलेगी कि लाइक हम अगर कोई स्कैटर प्लॉट बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में हमारा स्कैटर प्लॉट वहां पे बन सकता है। तो linear regression assume your data has the linear relationship between x and y. Okay, so this is the simple explanation we can use for linear regression. Now let's understand how linear regression works in the backend. इसका कोड हम बाद में लिखेंगे, पहले इसकी बैकएंड की थ्योरी जो है वो समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे और एक्सेल के अंदर हम इसको प्लॉट करेंगे पहले, देन विल सी इन द कोड आल्सो। सो लेट मी ओपन माय एक्सेल। इन द एक्सेल देयर इज नो डेटा। तो यहाँ पे हम सारी चीजें जो है वो स्क्रैच से ही पढ़ रहे हैं, तो डेटा भी हम स्क्रैच से ही बनाएंगे यहाँ पे। ओके, सो मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर है, वही डेटा हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। स्टडी आवर्स वर्सेस मार्क्स। ओके, ये मेरे पास डेटा है यहाँ पे और इसी डेटा को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी आवर्स एक अगर है
तो मेरे मार्क्स यहाँ पे आते हैं 40। मैं रैंडमली कोई भी नंबर लेता हूँ, इनका रियल वर्ड से कोई लेना देना नहीं होगा। 2 आवर्स के लिए यहाँ पे होगा 45, 3 के लिए यहाँ पे 50, 4 के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे 60 लिख सकता हूँ, और 5 के लिए यहाँ पे 70। और इस ट्रेंड को थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर ये फीचर होता है कि आप वैल्यूज को स्क्रॉल करके डायरेक्टली वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। सो नाउ ये हमारा डेटा है यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं। नाउ मेक इट बॉर्डर। ओके, अगर हम एक्सेल में ये चीज समझ जाते हैं तो इजीली हम इस चीज को समझ सकते हैं मशीन लर्निंग के अंदर भी। तो मेरे पास दो फीचर्स है, स्टडी हावर्स एंड मार्क। और अब तक ये क्लैरिटी आ चुकी है कि एक्स किसे बोला जाता है और वाई किसे बोला जाता है। नाउ एक सिंपल स्कैटर प्लॉट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से इंसर्ट एंड स्कैटर प्लॉट। सो नाउ हियर इज माय स्कैटर प्लॉट। ये जो डेटा है इसका स्कैटर प्लॉट यहाँ पे बन चुका है। और इसके अगर अंदर आप देखोगे तो मेरे पास वैल्यूज है। 1 आवर्स के लिए एक वैल्यू है, 2 आवर्स के लिए 3, 4। एंड देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। कैन यू सी, ये जो रिलेशनशिप है लीनियर रिलेशनशिप है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जैसे आपके आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये पूरा एक लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पे है। और ऐसा अगर रिलेशनशिप है तो आपका लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है डेटा पे। ओके, सो नाउ इस ये जो चार्ट यहाँ पे बनाया है इसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें हमारे एनालिसिस में। तो लेट मी पुट दिस चार्ट हियर। सो हियर इज द चार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली वर्क्स। तो लीनियर रिग्रेशन का जो मेन टास्क होता है वो होता है एक ऐसी लाइन फाइंड करना जो आपके डेटा को सही से मैप कर सके। मतलब आपके जो भी डेटा पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट्स वो लाइन ट्राई करती है कि उसके पास से गुजर गुजरे, ऐसा हम सिंपली उसको बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हम प्रॉपरली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ से लेट मी प्लॉट ए लाइन। सो ये मेरा 0 पॉइंट है ग्राफ का। यहाँ से ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, यहाँ से मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा। एंड लेट मी पुट द लाइन फ्रॉम हियर। तो ये जो मेरी लाइन है आप देख सकते हैं ये लाइन काफी आसानी से सारे डेटा पॉइंट के पास से ही चली जाती है। बिकॉज ये जो डेटा है ये लीनियर डेटा है। जो आपका डेटा है वो लीनियर डेटा है इसलिए एक स्ट्रेट लाइन से इसको मैप किया जा सकता है। बट रियल टाइम में हर बार आपको ऐसा डेटा नहीं मिलेगा। समटाइम नॉन लीनियर डेटा होगा तो उसको आपको दूसरे मेथड से भी मैप करना पड़ेगा। सो यहाँ से एक चीज हमें समझनी है कि ये एल्गोरिदम जो है इसका काम होता है टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। ये जो लाइन होती है ना इसको हम कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। तो यहाँ से आई विल यूज द वर्ड बेस्ट फिट लाइन, या दूसरा वर्ड होता है रिग्रेशन लाइन। ओके, आइदर बेस्ट फिट लाइन यूज कर सकते हो वर्ड, या आप उसको रिग्रेशन लाइन ये भी वर्ड यूज कर सकते हो इस लाइन के लिए। ओके, अब दूसरी चीज है कि अल्गोरिदम एक्चुअली इस लाइन को कैसे फाइंड करता है। तो इस लाइन के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, या हम इक्वेशन पहले लिखेंगे फिर वो पैरामीटर्स की बात करेंगे। तो हियर इज योर स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशन जो होता है इस लाइन का वो इक्वेशन है आपका यहाँ पे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ओके, तो इस इक्वेशन को हम कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक इसको ब्रेक डाउन करेंगे ताकि और बेटर क्लैरिटी आपको रहे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी इसका जो इक्वेशन है ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो y है आपका आप इसे कह सकते हैं y कैप y हैट, क्योंकि प्रिडिक्टेड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो नाउ आई विल हाईलाइट दिस इक्वेशन क्योंकि इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट व्हाट डज इट मीन m, व्हाट डज इट मीन c? x तो हमें पता है कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट y m और c क्या होते हैं इनको समझते हैं, इनका इंटरप्रिटेशन भी समझ लेते हैं। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। यहां से सबसे पहले समझते हैं m क्या होता है। तो m जो है वो है आपका स्लोप। m को ही कहा जाता है स्लोप।
ओके, अब स्लोप क्या होता है, तो इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझेंगे, हाउ मच माय डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज। जस्ट अ मिनट। फॉर एन यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो सिंपली आपका स्लोप क्या है, स्लोप ये रिलेशनशिप बताएगा कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज होगा अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट का चेंज होता है। मतलब इस डेफिनेशन को हम सिंपल भाषा में अगर समझेंगे, तो हियर अगर मेरा स्टडी हवर एक से बढ़ेगा, जैसे एक से लेके दो हो गया, तो मेरा मार्क्स का रिलेशनशिप कैसे जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक से दो यहाँ पे हुआ तो ये 40 से 45 हुआ। जब ये दो से तीन हुआ तो ये 45 से 50 हुआ। मतलब यहाँ पे एक से इंक्रीज होता है तो वहां पे पांच से इंक्रीज होता है। तो ये जो रिलेशन है ये फाइंड करने में आपका स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो स्लोप की डेफिनेशन ही सिंपल हमने यहाँ पे ऐसे लिखी है, देयर कैन बी मल्टीपल डेफिनेशन बट दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। हाउ मच माई डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, जिसको हम कह सकते हैं वाई। डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स वाई चेंज फॉर एन यूनिट चेंज इन माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज एक्स। अब यहाँ पे तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बट मल्टीपल होते हैं। अब दूसरी जो डेफिनेशन यहाँ पे हमें पढ़नी है वो है यहाँ पे सी। सी को कहा जाता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ये वो वैल्यू होती है मेरे y की। ओके, लेट मी करेक्ट फर्स्ट। इट्स अ वैल्यू ऑफ y व्हेन when the value of x is 0। वेरी सिंपल। ओके, ये y की वो वैल्यू होती है जहां पे x की वैल्यू 0 है। तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे आता है। अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे इसको हाईलाइट करेंगे तो हियर इज योर इंटरसेप्ट। ये वाला आपका इंटरसेप्ट है, क्योंकि ये वो वैल्यू होती है y की जहां पे x की वैल्यू 0 होती है। और स्लोप जो होता है, इस स्लोप का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। स्लोप या उसे आप m भी कह सकते हो, उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये सिंपल डेफिनेशन है स्लोप की, या फॉर्मूला ऐसे कह सकते हो, जो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अब ये रिलेशनशिप भी कैसे होता है, तो आप अगर हम कुछ प्लॉट्स की मदद से अगर देखेंगे यहाँ पे, तो लेट्स सी यहाँ से फॉर 1 आवर यहाँ पे आप हिट कर रहे हो और यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है 40। ओके, फॉर 2 आवर आप यहाँ से चले जाओगे यहाँ पे और यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है 45 समथिंग। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये कैसे जा रहा है कि मेरा x इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही मेरा y भी वहां पे इंक्रीज हो रहा है। और ये रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए स्लोप इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं हमारे मेन गोल पे कि बेस्ट फिट लाइन जो है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम बैकएंड में क्या करता है, एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड करता है, जो लाइन एक्चुअली ट्राई करती है कि आपके ज्यादा से ज्यादा जो रिलेशन है डेटा का एक्स और वाई का वो फिट हो सके। और एक दूसरी टर्म भी यहाँ पे आएगी जिसको एरर हम कंसिडर करेंगे थोड़ी देर बाद, उसको भी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। तो वो एरर भी कम से कम रहे, ये ट्राई होता है एल्गोरिदम से। तो एल्गोरिदम इवेंचुअली बेस्ट स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को ही फाइंड करता है। व्हेन एल्गोरिदम गेट द बेस्ट स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, इट डायरेक्टली गेट द बेस्ट फिट लाइन। तो ये दोनों चीजें पैरेलली ही होती है कि आपका बेस्ट स्लोप और वाई इंटरसेप्ट मिल जाता है, मतलब एल्गोरिदम को बेस्ट फिट लाइन मिल जाती है। ये काम आपका एल्गोरिदम यहाँ पे करता है। तो लीनियर रिग्रेशन को समझने के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका यहाँ पे एरर जो है वो भी कंसिडर करना पड़ता है। अब एरर अब तक हमने पढ़ा नहीं है, तो एरर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं। आगे जाके हम जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बहुत ज्यादा यूज होती है मशीन लर्निंग में वो हम पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले एरर जो है वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एरर या इसे रेसिडुअल भी कहा जाता है।
इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यूज एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ओके, तो सिंपली एरर क्या होता है? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यूज और प्रिडिक्टेड वैल्यूज। अब यहां से ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या और प्रिडिक्टेड वैल्यू मतलब क्या। तो लेट मी हाईलाइट इट फर्स्ट। ओके, नाउ हियर आई हैव एक्चुअल वैल्यूज, हियर आई हैव प्रिडिक्टेड वैल्यूज। तो एक्चुअल वैल्यूज मतलब वो वैल्यू जो आपके डेटा में पहले से ही है, जो हम यूज कर रहे हैं टू ट्रेन द सिस्टम, टू ट्रेन द एल्गोरिथम। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास मार्क्स जो है वो 7 घंटे तक के मार्क्स मेरे पास पहले से ही है। सो दिस डेटा विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड वी आर फीडिंग दिस डेटा टू द एल्गोरिथम, इट्स कॉल्ड एज एक्चुअल वैल्यूज। एंड नेक्स्ट, जब ये डेटा ट्रेन हो जाएगा, अल्गोरिथम आपका इस डेटा पे ट्रेन हो जाता है, देन अल्गोरिथम रिटर्न हिज ओन प्रिडिक्शन एंड दिस प्रिडिक्टेड वैल्यूज आर कॉल्ड एज प्रिडिक्टेड वैल्यूज, or the output of algorithm is called as predicted values. अब suppose for 1 hour my value is 40, for 2 hour my value is 45, for 3 hour my value is 50. तो algorithm will return his own values for 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour. And main goal of best fit line or main goal of any algorithm is, or main goal of our also who are using machine learning is, the difference between your actual values and predicted values should be as less as possible और as minimum as possible। क्योंकि अगर आपका अल्गोरिदम सही से सीख जाता है, सही से ट्रेन होता है, तभी जाके वो एरर कम आएगा, वो डिफरेंस कम आएगा। अब यहां से हम देखते हैं कि एक बार थोड़ा सा ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो आपके डेटा में पहले से है और जो आप यूज कर रहे हैं, मतलब वाई की वैल्यू। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट वाई, ओके, नॉट एक्स। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट वाई। और एक जो y है जिसको हम y कैप भी कह सकते हैं, y हैट भी कह सकते हैं, जो एल्गोरिथम देने वाला है आपको, तो उन दोनों का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एरर, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यूज एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज। तो ये जो बेस्ट फिट लाइन होती है ये मल्टीपल आइटरेशंस के अंदर जाती है और ट्राई करती है कि ऐसी लाइन मिले जिसमें आपका एरर जो है वो कम से कम रहे। तो सारी चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली ही है, जैसे फाइंडिंग द बेस्ट स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, फाइंडिंग द बेस्ट फिट लाइन, व्हेन कंसीडरिंग योर एरर शुड बी लेस। ये सारी चीजें किस लिए हो रही है? ताकि जो एरर है वो कम से कम आए, जो डिफरेंस है आपके एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज का वो कम से कम रहे, यही आपका गोल होता है। तो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम इन अ नटशेल इतना होता है, ये सारी चीजें होती है। ओके, अब आगे जाके हम इसको इंप्लीमेंट जब करेंगे तो और बेटर होगा। अब एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि बेस्ट फिट लाइन जो है उसका एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेट मी सपोज I have these values already. So now if you see, for 1 hour my values are very similar with the actual values. Suppose if I say that this is the best fit line which fit the data, तो ये लाइन आप देख सकते हैं। इस लाइन को अगर मैं यूज करता हूं तो कुछ ज्यादा डिफरेंस मेरा एक्चुअल वैल्यूज के साथ नहीं आ रहा है। मेरी एक्चुअल वैल्यू 40 थी तो मेरी लाइन भी 40 ही बता रही है। 45 के लिए तो नियरली 45 ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बट इफ आई यूज डिफरेंट लाइन, अगर मैं कोई अलग लाइन यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे ये मेरी दूसरी लाइन है जो ऐसे जा रही है। अब अब इन दोनों लाइन में से बेस्ट लाइन कौन सी है, ये कैसे फाइंड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू। नाउ फॉर दिस लाइन, ये जो नई लाइन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इस लाइन को अगर आप कंसिडर करोगे तो 1 घंटे के लिए जो प्रिडिक्शन मेरा आ रहा है वो है मेरा 50। 2 घंटे के लिए जो मेरा प्रिडिक्शन आ रहा है वो है मेरा 70। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली 2 घंटे के लिए मेरी एक्चुअल डेटा में जो वैल्यू थी वो थी 45, बट ये जो नई लाइन हमने बनाई है उसका प्रिडिक्शन आ रहा है यहाँ पे मेरा 70। तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट लाइन, द रेड लाइन विच वी आर सीइंग फ्रॉम द स्टार्ट। तो ऐसी लाइन हमें फाइंड करनी होती है
जिसके अंदर ये जो डिफरेंस है ये कम से कम रहे, एंड द लाइन विच हैज मिनिमम डिफरेंस इज कॉल्ड एज बेस्ट फिट लाइन और रिग्रेशन लाइन। तो एक बार सारी चीजों को रिवाइज करते हैं कि एक्चुअली आपका लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम करता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर रिग्रेशन इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज टू प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यूज। कंटिन्यूअस मतलब ऐसे रैंडम नंबर्स रहेंगे उसमें। ओके, देन linear regression, the goal of linear regression is to find the best fit line by finding best slope and y intercept. ओके, अब बेस्ट फिट लाइन फाइंड करना यही मेरा गोल होता है इसके अंदर। तो मैं मल्टीपल स्लोप्स एंड वाई को चेक करता हूं, और जहां पे मुझे ऐसे स्लोप्स और वाई इंटरसेप्ट मिल जाते हैं जहां पे मेरा जो एरर है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू कम से कम है, वो लाइन मेरी बेस्ट फिट लाइन होती है। और इसी लाइन को देन फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। ओके, and there is one more term which we have learned here, which is error. Error is nothing but the difference between actual value and predicted value. ओके, और स्लोप और y को अगर हम समझेंगे तो डेफिनेशन जो होगी स्लोप की और इंटरसेप्ट की, वो टेक्निकल डेफिनेशन अलग है, बट ये सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे स्लोप इन सिंपल होता है कि कैसे मेरा y चेंज होगा अगर मैं x को एक यूनिट से चेंज करता हूँ। तो मेरे स्टडी हावर अगर एक से बढ़ेंगे तो उसके कंपैरिजन में मेरे मार्क्स कितने बढ़ेंगे, ये जो रिलेशनशिप होता है ये इजीली स्लोप के थ्रू समझा जा सकता है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, y इंटरसेप्ट इज नथिंग बट योर वैल्यू when your x is 0. When your x is 0, what is the value of y is what we call as intercept or y intercept, and the equation is y is equal to mx plus c. So here is your y predicted. So this y predicted can be calculated by using slope, y intercept and your independent variable x, and this equation is applicable when we have single x, means study hour only. ओके, सो लीनियर रिग्रेशन के भी दो टाइप्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, बट नाउ दिस इज द लीनियर रिग्रेशन इन अ नटशेल। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what are the types of linear regression, because in the real world we don't have single x. In real world we can have multiple x. So there are two main types of linear regression. So here types of linear regression, and these are simple linear regression, and another is linear multiple linear regression. So let's understand what is the main difference between multiple and simple linear regression. So as we see, these two are the types of linear regression. So all the concepts of regression or the linear regression are applicable here, means whether it's a simple linear regression or multiple linear regression, both are assuming that the data has the linear relationship. मेरे x और y जो है उनके अंदर एक linear relationship है, ये दोनों कंसिडर करेंगे यहाँ पे। But main difference is that when we have single x, to predict the value of y is what we called as simple linear regression. जब एक ही x होगा और एक ही y होगा, तो y एक ही होता है जनरली, या एक ही y होता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन के। तो x एंड y ये ऐसा अगर पेयर है और आपका इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसे आता है, तो हम इक्वेशन ही लिखेंगे यहाँ पे, y is equals to mx प्लस सी। हियर इज इक्वेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है। ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस y को आप y कैप y हैट बोल सकते हैं क्योंकि ये प्रिडिक्टेड y होता है। ओके, देन फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इसी इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके। अब ये इक्वेशन आपका फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए बनेगा m1 x1 देन m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस, और ये बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर, प्लस सी। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मल्टीपल linear regression. So basically if you talk about
the difference is that in simple linear regression we have only single x. जैसे ये एग्जांपल देखा था हमने यहाँ पे स्टडी हावर्स और मार्क्स का, तो ये एग्जांपल है आपका सिंपल लिनियर रिग्रेशन का, बिकॉज हियर वी हैव ओनली वन एक्स, सिंगल एक्स. बट इन मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन वी कैन हैव मल्टीपल एक्स, x1 x2 x3. जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपके जो मार्क्स है वो स्टडी हावर्स पे डिपेंड करते हैं. हम सिंपल लिनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, बट आपके मार्क्स जो है अगर हम कंसिडर करें कि बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं, तो इन दैट केस हमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज किया जाता है. और रियल वर्ल्ड जो डेटा होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से ही हमें मैप करना पड़ता है या सॉल्व करना पड़ता है. सो दिस टू आर दी टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन. वन इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड अनदर इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. एंड डिफरेंस वही है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एक में मतलब सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल independent variables. So these two are the important types of linear regression.